हेलो दोस्तों, आज का विषय बाइबल पढ़ने से क्या होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हम बाइबल क्यों पढ़ें, इससे क्या होता है, क्या लाभ होता है, क्या मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल परमेश्वर का, मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रबंध है। उसके पूरे जीवन का सार है। इसमें पूरे जीवन की जो है मनुष्य को क्या अच्छा है, क्या गलत है, ये जो है आपको बताती है। बाइबल को यूँ भी समझ सकते हैं, ये एक जैसा रोड मैप होता है एक गाड़ी के जाने के लिए, और वो रोड के नीचे उतर जाती है तो एक्सीडेंट होते हैं। जब तक रोड पे चलता है तो ठीक होता है। सेम उसी प्रकार से बाइबल है। जब आप बाइबल के वचन के खिलाफ जाते हैं या दाएं बाएं, आप लेफ्ट राइट जब चलते हैं उस ट्रैक को छोड़कर, तो आपके जीवन में बेचैनी, अशांति, बुराइयां, शैतानिक काम, दुष्ट आत्माएं, भूत प्रेत हुए काम आपके जीवन में दोस्तों होने लगते हैं। ये बाइबल जो है परमेश्वर का अनुग्रह है और उसकी सामर्थ्य है दोस्तों हमारे लिए। और बाइबल हमारे क्या है, हमारे दिमाग को, हमारे हृदय को और हमारे जीवन को क्या करती है, शुद्ध करती है। जैसे झाड़ू घर जब घर में चलती है तो सभी मकड़े, कीड़े मकोड़े, कूड़ा कचरा सब को साफ कर देती है। वैसे ही दोस्तों बाइबल क्या है, हमारे जीवन को क्या है, साफ शुद्ध करती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम क्रिश्चियन फैमिली से हैं, हम पैदाइशी मसीह हैं, वन क्रिश्चियन है, पास्टर की फैमिली से हैं, तो हमको बाइबल पढ़ने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, ये ख्याल शैतानिक ख्याल है दोस्तों, और ऐसा करने से जो है आपका जीवन में कोई आशीष नहीं होगी। दोस्तों, आपने बहुत तुल्य देखा होगा, बहुत सारे सेवक हैं जिनके बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर के वचन का ध्यान नहीं करते, और इसलिए उनका जीवन खराब रहता है। और जब वो सेवक मर जाता है तो देखने में आता है कि उनके बच्चे एक जो है गैर विश्वासी की तरह जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि यीशु ने इजराइलियों से भी कहा, तुम ये ना सोचो, अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हम इब्राहिम के वंश के हैं, परंतु परमेश्वर इब्राहिम के लिए इन पत्थरों से भी संतान उत्पन्न कर सकता है। सो दोस्तों, ये परमेश्वर का जो है मार्ग है, जो और परमेश्वर का जीवन है इसमें। जी, परमेश्वर की आत्मा है दोस्तों। हम परमेश्वर को ढूंढते हैं और इस प्रभु के वचन में विश्वास करना, परमेश्वर के वचन में विश्वास करना अंधविश्वास नहीं है, परंतु आध्यात्मिक तौर से, मनोवैज्ञानिक तौर से और साइंटिफिक तौर से भी ये मान्य है। दोस्तों, अब आते हैं बाइबल पढ़ने से क्या मिलता है। दोस्तों, भजन संहिता 1 अध्याय के 1 से लास्ट पद में कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसमें ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, परंतु अपनी ऋतु में फलता है। इसलिए वो पुरुष जो कुछ करे वो सफल होता है। दोस्तों, ये बाइबल आपको सफलता देती है, हर काम में, हर एक क्षेत्र में सफल बनना सिखाएगी, आपको कभी हिम्मत और आपको हारने नहीं देगी। दोस्तों, बाइबल कौन पढ़ सकता है। दोस्तों, इसको हर एक व्यक्ति इस बाइबल को पढ़ सकता है। एवरी पर्सन कैन रीड वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज वर्ड ऑफ गॉड फॉर ऑल ह्यूमंस। दोस्तों, परमेश्वर का वचन सबके लिए है, वो कभी नाम देकर नहीं दिया गया। यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए आया। वचन कहता है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। दोस्तों, परमेश्वर ने यहूदियों से, इजरायलियों से, क्रिश्चियनों से नहीं किया, परंतु जगत से प्रेम किया। दोस्तों, ये सब का वचन है, आपको इसमें विश्वास करना चाहिए, आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इसको अपना जो है जीवन में रखिए और परमेश्वर का आशीष पाइए। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।